आज बात करते हैं रेशियो एनालिसिस, जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 12 के चाहे आरबीएसई बोर्ड से हो चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, हाईएस्ट मार्क्स यानी सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो चैप्टर है वो रेशियो एनालिसिस है। मोस्टली बच्चों को ये चैप्टर हार्ड लगता है, लेकिन एकदम ईजी चैप्टर में काउंट होता है ये, अगर इसके कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझा जाए। तो आइए हम रेशियो एनालिसिस के चैप्टर को समझते हैं। रेशियो होता क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियो होता क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि रेशियो क्या है, तो रेशियो की डेफिनेशन आपको मीनिंग बता रखा है यहाँ पर कि रेशियो आर सिंपली ए मीन ऑफ हाईलाइटिंग इन अर्थमेटिकल टर्म द रिलेशनशिप बिटवीन द फिगर्स ड्रॉन फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी रेशियो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको अर्थमेटिकल जो फिगर्स होते हैं, टर्म्स होती है, उन टर्म्स के बीच में रिलेशंस यानी इनको रेशियो फ्रैक्शंस के तौर पे शो करता है और उनके दोनों के बीच के रिलेशंस को रिप्रेजेंट करता है। रेशियो एनालिसिस करने के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं यानी उद्देश्य हैं, पर्पस है, वो क्या है। तो आप यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट लिखा हुआ है हेल्पफुल इन फाइनेंशियल एनालिसिस, सेकंड सिंप्लीफाइज फिगर्स, नॉलेज ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है आपके पास में कैश कितना है उसकी नॉलेज लेने के लिए, शॉर्ट टर्म में कितना पैसा अरेंज कर सकते हैं आप। नॉलेज ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब यहाँ पर आपके जो डेब्ट्स होते हैं, लोन वगैरह लाइबिलिटीज होती है, उनको पे करने की लॉन्ग टर्म नॉलेज देखी जाती है कि कितने समय बाद उनको पे करना है। नॉलेज ऑफ एक्टिविटी, नॉलेज ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड हेल्प इन कंपेरिजन एंड हेल्प इन ट्रेंड एनालिसिस। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ कंपेरिजन मतलब दो डेटा जो बैलेंस शीट के डेटा होते हैं उनके बीच में आपस में कंपेयर करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है, और ट्रेंड का पता लगाया जाता है कि पिछले साल के डेटा और इस साल के डेटा के बीच में ट्रेंड कैसा चल रहा है, अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है या डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि जो रेशियो एनालिसिस होते हैं उनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ क्लासिफिकेशन को 5 पार्ट में बांटा हुआ है और आपको मोस्टली इस चैप्टर के अंदर इन्हीं 5 पार्ट में बटे हुए रेशियोज को पढ़ना होता है। नंबर 1 देख रहे हैं आप, जैसे कि लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में 2 रेशियो आपसे पूछे जाते हैं, करंट रेशियो और एक लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो को ही क्विक रेशियो भी बोला जाता है और इसी का ही नाम होता है एसिड टेस्ट रेशियो। इसी तरीके से सेकंड आप पढ़ रहे हैं सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है? सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब होता है, हिंदी के अंदर इसको बोला जाता है शोधन अनुपात के नाम से जाना जाता है। यानी जो रीपेमेंट होते हैं, जैसे लोन लिया तो उसका रीपेमेंट करना होता है, तो उसी के एनालिसिस के लिए रेशियोज निकाले जाते हैं। तो उनमें कौन कौन से आते हैं? डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो एक शॉर्ट में इसको बोला जाता है, जबकि इसका पूरा नेम हो सकता है डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सबके बारे में वन बाय वन अपन बात करेंगे वीडियोस के अंदर। तो यहाँ आप देखेंगे कि थर्ड रेशियो आता है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो के अंदर जितने भी टर्नओवर रेशियोज होते हैं उनको काउंट किया जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जितने भी प्रॉफिट से रिलेटेड रेशियो होते हैं इनकी बात करते हैं, और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी रेशियोज को बांटा गया है। तो यहाँ पर ईपीएस, डीपीएस और डिविडेंड पे आउट रेशियो के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इन 1 बाय 1 इनके बारे में बात करेंगे। तो आज हम सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे लिक्विडिटी रेशियो। तो जैसा कि लिक्विडिटी रेशियो के अंदर 2 चीजें आपको बताएंगे, जैसा आप लोगों ने पढ़ा लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहला टॉपिक आता है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपको ये याद रखना है। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब आपको एक और चीज याद रखनी है कि आइडियल करंट रेशियो क्या होता है। आइडियल करंट रेशियो, आइडियल का मतलब होता है आदर्श। तो आइडियल करंट रेशियो होता है 2:1। ये क्या कहता है कि आपके पास में जो करंट एसेट्स है वो करंट लायबिलिटीज के कंपैरिजन में डबल होनी चाहिए। अब बात करते हैं करंट एसेट्स क्या होती है और करंट लायबिलिटीज क्या होती है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज 2 अलग अलग हेड दे रखे हैं आपको। तो करंट एसेट्स में कौन कौन सी चीजें आती है, तो आपको नॉर्मली ये सब चीजें लर्न रखनी है कि करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आती है। जब आपको कोई क्वेश्चन गिवन होगा
तो उसके अंदर में से आपको बस ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है कि ये चीज़ें जो दी हुई है इन सबका टोटल करंट एसेट्स के आइटम जो दे रखे हैं उन सबका टोटल करंट एसेट्स माना जाएगा और करंट लायबिलिटीज के जो आइटम दे रखे हैं उन सबका टोटल करंट लायबिलिटीज माना जाएगा। जैसे यहाँ कैश, बैंक, स्टॉक, चाहे वो रॉ मटेरियल हो चाहे फिनिश गुड्स हो, स्टॉक का ही नाम होता है इन्वेंटरीज, डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स को भी ट्रेड रिसीवेबल भी बोला जाता है, बिल्स पे रिसीवेबल, रिपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इस तरीके से बहुत सारे नाम हैं, इनको आप नॉर्मली पॉज करके देख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस को हम इस तरीके से नॉर्मली करेंगे। तो आपको याद रखना है कि जो करंट एसेट्स होगी वो यहाँ रखी जाएगी और करंट लायबिलिटीज को अपॉन में रखा जाएगा और रेशियो निकाला जाएगा। एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, किसी मान लेते हैं कि एग्जांपल के अंदर मैं डायरेक्टली टर्म जोड़ के देता हूँ आपको कि करंट एसेट्स हमारे को दे रखी है 2 लाख रुपीज़ की। कितने रुपीज़ की? 2 लाख रुपीज़ की। एंड करंट लायबिलिटीज हमारे को दे रखी है 5 लाख रुपीज़ की। 5 लाख रुपीज़ की। तो आप करंट रेशियो निकालेंगे, तो करंट रेशियो कैसे निकालेंगे वो देखिए। 2 लाख फॉर्मूला लिख देंगे, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो 2 लाख डिवाइड बाय 5 लाख। अब आप 0 to 0 कैंसिल कर देंगे तो 2/5। अब 5 का आपको डिवाइड देना है इसके अंदर, तो 0.4:1। आंसर लिखने का जो तरीका होगा वो इस तरीके से होगा, यानी कोई भी वैल्यू जो डिवाइड देने के बाद आएगी वो फिर रेशियो 1। याद रखना, लिक्विडिटी रेशियो कोई भी निकालेंगे, चाहे करंट रेशियो निकालें चाहे लिक्विड रेशियो निकालें, उसका आंसर इसी फॉर्मेट में दिया जाएगा। तो हमारा आंसर है 0.4:1। अब बात करते हैं सेकेंड रेशियो, जिसको बोला जाता है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो, इसी को ही हम लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिक्विड रेशियो। इसी का ही एक नाम होता है एसिड टेस्ट रेशियो। तीनों नामों में से किसी भी नाम से इसको जाना जा सकता है। शॉर्ट में मैं इसको क्विक रेशियो को क्यूआर बोल सकता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स यूज में ले लीजिए, कॉमनली वर्ड यूज में ले सकते हैं। लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज होता क्या है? लिक्विड एसेट्स क्या होती है? सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि लिक्विड एसेट्स क्या होती है। लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स का मीन्स होता है करंट एसेट्स जो होती है। क्या होती है? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में से स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटा दिया जाए, अगर जुड़े हुए हैं तो। प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटा दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगी? लिक्विड एसेट्स। और लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज अभी जैसा कि मैंने पिछले ग्राफ में आपको बताया था कि जो करंट लायबिलिटीज होती है उन सबका सब ही करंट लायबिलिटीज माना जाएगा। आइडियल क्विक रेशियो क्या होता है? आइडियल क्विक रेशियो 1:1 होता है, यानी कहने का मतलब लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों इक्वल होगी तो उसे आइडियल लिक्विड रेशियो जाना जाएगा। अब बुक के क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या पूछा गया है? कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो इन द फॉलोइंग कंडीशंस। आपको कुछ कंडीशंस गिवन है और उन कंडीशन से आपको क्वेश्चंस पूछा गया है। फर्स्ट कंडीशंस की बात करूं तो आपको दे ही रखा क्या है, उस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि करंट लायबिलिटीज आपको गिवन है। करंट लायबिलिटीज कितने रुपए की गिवन है? 48,000 रुपीज की। और आपको दूसरी चीज क्या गिवन है? इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का मतलब क्या होता है? स्टॉक। कितने रुपए की इन्वेंट्री गिवन है आपको? इन्वेंट्री आप देखेंगे 78,000 रुपीज की गिवन है। कितने रुपए की? 78,000 की। इसी तरीके से आपको वर्किंग कैपिटल गिवन है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि करंट एसेट्स में से जब करंट लायबिलिटीज को घटा दिया जाएगा तो जो वैल्यू हमारे पास में आएगी उसे वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल कितने रुपए की है? 96,000 रुपीज की। तो अब आपको यहाँ पूछा गया कि करंट रेशियो कैलकुलेट कीजिए। तो करंट रेशियो कैलकुलेट कैसे करेंगे आप? सिंपल कंडीशन है, देखिए। तो आप देखिए वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है, लेकिन करंट रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आपको करंट एसेट्स चाहिए और करंट लायबिलिटीज चाहिए। करंट लायबिलिटीज आपको गिवन है लेकिन करंट एसेट्स गिवन नहीं है।
तो करंट एसेट्स कैसे निकालेंगे? करंट एसेट्स निकालने का सिंपल सा फंडा क्या है कि आपके पास यहाँ क्या है, यहाँ कुछ भी चीज़ नहीं है, केवल एक इन्वेंट्रीज आपको दी गई है करंट एसेट से रिलेटेड, और कुछ भी नहीं है। तो आप सबसे पहले वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाएंगे कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज को लेस कर दो। अब वर्किंग कैपिटल दे रखी है अपने को 96,000 रुपीज़ की, करंट एसेट्स हमारे को पता नहीं, करंट लायबिलिटीज हमारे को दे रखी है 48,000 रुपीज़। तो ये 48,000 इधर माइनस का है, जब आप इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो करंट एसेट्स हमारे पास निकल के आ जाएगी। कितनी आएगी? 96,000 प्लस 48,000। जब आप इनको ऐड करते हैं तो 1,44,000। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट अप कर दीजिए, 1,44,000 डिवाइड बाई करंट लायबिलिटीज कितनी है? 48,000। 30 to 30 कैंसिल, 12/4, T/1 आंसर। तो इस तरीके से आप करंट रेशियोज की क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसी फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट बी। वर्किंग कैपिटल आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिखा रहा है कि वर्किंग कैपिटल कितने रुपए की दे रखी है आपको? 40,000 रुपीज़ की। और आपको सेकंड चीज़ इसमें दे रखी है लिक्विड एसेट्स 35,000 रुपीज़ की। लिक्विड एसेट्स दे रखी है 35,000 रुपीज़ की, एंड स्टॉक गिवन है आपको कितने रुपए का? 25,000 का। तो स्टॉक गिवन हो गया 25,000 का। फिर आपको एक प्रीपेड एक्सपेंसेस भी गिवन है, वो है 10,000 रुपीज़ का। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी गिवन है, वो कितने रुपए का? 10,000 रुपीज़ का। वही करंट रेशियो फाइंड आउट करना है। तो आप सिंपल सी चीज़ जानेंगे, यहाँ पर वर्किंग कैपिटल गिवन है, न कि करंट रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमारे को क्या क्या चाहिए? करंट एसेट चाहिए और करंट लायबिलिटी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में ना करंट एसेट्स है ना करंट लायबिलिटीज है। तो अब क्या होता है, मोस्टली बच्चे डर जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को देखकर। आपको केवल और केवल मेथड्स दिमाग में रखना है कि मेथड्स क्या होता है। एक और चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो आप यहाँ देखिए कि आपको करंट एसेट्स चाहिए। करंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल से रिलेशन होता है। अब वर्किंग कैपिटल में किसी ना किसी इन तीन चीज़ों में से दो चीज़ें गिवन होगी क्वेश्चन, तब कर सकते हैं। तो ना तो करंट एसेट्स गिवन है ना करंट लायबिलिटीज गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ अभी यूज नहीं कर सकते। अब और क्या इन्फॉर्मेशन है? तो इन तीन चीज़ों से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हेल्प मिल सकती है। तो आप देखेंगे लिक्विड एसेट्स कैसे निकाली गई? करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड को लेस कर दिया गया। तो अगर स्टॉक को और प्रीपेड को इधर ट्रांसपोज कर दिया जाता है, ऐड हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगी? करंट एसेट्स। तो आप देखेंगे करंट एसेट्स का फॉर्मूला क्या बन के आ गया कि लिक्विड एसेट्स प्लस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। लिक्विड एसेट्स आपके पास 35,000 की, स्टॉक आपके पास 25,000 का, और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके पास 10,000 का। जब आप इनको ऐड करते हैं तो टोटल वैल्यू आ गई 70,000। अब आप इजी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आप वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाइए। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल आपको दे रखी है 40,000 रुपीज़ की, सी आपके पास में 70,000 रुपीज़ का, CL आपको पता नहीं, CL को इधर ट्रांसपोज कर दिया और इन 40,000 को उधर ट्रांसपोज कर दिया। तो आप देखेंगे कि CL इक्वल टू 70,000 माइनस 40,000, वैल्यू हो गई 30,000। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू लिख दीजिए 70,000 डिवाइड बाई 30,000। 40 to 40 कैंसिल, 7/3। अब 3 का डिवाइड 7 में देते हैं तो 2.33/1। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं।